everyone. Today we are going to discuss about therapeutic communication क्या होती है, क्या क्या टेक्निक्स होती है थेरापेटिक कम्युनिकेशन के लिए और क्या फेजेस होते हैं नर्स और पेशेंट के रिलेशनशिप के बीच में। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द बेसलाइन डाटा कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, वेज ऑफ क्या होता है, ओपिनियंस को शेयर करते हैं, व्यूज़ को शेयर करते हैं, जो भी हमारे कल्चर बिलीव्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, शेयर करते हैं। सो कम्युनिकेशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे अपनी नॉलेज को या अपने ओपिनियंस को, वैल्यूज़ को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं किसी और अदर पर्सन के ऊपर। अब जो होता है कैसे होता है, लाइक हम क्या करते हैं, सेंडर के थ्रू एनकोडिंग होती है, एनकोडिंग के थ्रू क्या होता है, मैसेज ट्रांसफ़र होता है, देन थ्रू चैनल जो होता है रिसीवर के पास जाता है, वो उसको डिकोड करता है, देन फीडबैक होता है। तो हमें पता है कि ये जो होता है मेन प्रोसेस होता है किसी भी कम्युनिकेशन का। सेंडर मतलब क्या होता है कि जो मैसेज को सेंड कर रहा है। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे मैसेज है, जो भी हमारे थॉट्स हैं, जो भी हमारे व्यूज़ हैं, वो क्या कर रहे हैं, हम एनकोड कर रहे हैं किसी भी रिटन के अंदर या वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। क्या कर रहे हैं, एनकोड कर रहे हैं, मतलब कि डिपिक्ट कर रहे हैं। एनकोडिंग के बाद मैसेज ट्रांसफ़र होता है किसी भी चैनल के थ्रू, लाइक इट कैन बी वर्बल, टेलीफोनिकली हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, किसी भी चैनल के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं। अब जो अगर रिसीवर के पास वो मैसेज जाएगा और रिसीवर जो है वो डिकोड करेगा। डिकोड का मतलब कि अपने हिसाब से जो भी एनकोडिंग हुई थी मैसेज की उसको परसीव करेगा, डिकोड करेगा, तो वो क्या होता है, डिकोडिंग होता है। लास्ट वन इज़ फीडबैक। किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, फीडबैक। विदाउट फीडबैक जो होता है कोई भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द थेरापेटिक कम्युनिकेशन। थेरापेटिक का मतलब क्या होगा कि थेरापेटिक क्या होती है, पर्पसफुल और गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। गोल ओरिएंटेड किसी टॉपिक के ऊपर जो भी कन्वर्सेशन होती है किसी भी नर्स और पेशेंट के बीच में, उसको हम थेरापेटिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। इट कैन बी टाइप ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल जो दो लोगों के बीच में होती है, एंड इंट्रापर्सनल जो विद इन होती है। अब इंटरपर्सनल हमने बोल दिया कि थेरापेटिक कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जहाँ पे एक इंडिविजुअल लाइक नर्स जो है वो पेशेंट के साथ अपने मैसेज को कन्वे करती है, जो पेशेंट जो होता है वो उसको कन्वे करता है, मतलब एनकोडिंग करता है, और वो जो पेशेंट जो नर्स है वो क्या करती है, उसको डिकोड करती है, मतलब कि परसीव करती है, और उसके बाद जो भी फीडबैक होता है, तो दैट इज अ नॉर्मल प्रोसेस। सो हमने पढ़ लिया कि थेरापेटिक कम्युनिकेशन क्या होती है, कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है। अब इंट्रापर्सनल जो विद इन होती है, जो हम अब आगे जाके पढ़ेंगे कि फेजेस होते हैं नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में, जिसके अंदर प्री ओरिएंटेशन फेज होता है, फिर उसके बाद ओरिएंटेशन फेज आता है, वर्किंग फेज आता है, टर्मिनेशन फेज आता है। प्री ओरिएंटेशन का मतलब कि ओरिएंटेशन से पहले जब नर्स पेशेंट के पास नहीं गई है, वो क्या करती है, अपने आप से कम्युनिकेशन करती है, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस के ऊपर काम करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्री ओरिएंटेशन फेज। अब उसके अंदर क्या होता है, इंट्रापर्सनल क्या होता है, कम्युनिकेशन होती है। इंट्रापर्सनल का मतलब वो अपने आप से कम्युनिकेट करती है, अपने मेंटल स्टेटस को क्या करती है, रेडीनेस करती है किसी भी ओरिएंटेशन फेज में जाने के लिए। तो थेरापेटिक कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन विच अकर बिटवीन नर्स एंड पेशेंट इन ऑर्डर टू improve the patient outcome. If we are talking about the intrapersonal communication, that is occurring the pre-orientation phase, जहाँ पे नर्स क्या करती है, अपने ऊपर अपनी नॉलेज और प्रोफेशनल स्किल्स के ऊपर काम करती है, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के ऊपर काम करती है, और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करती है फॉर दी ओरिएंटेशन फेज, जहाँ पे वो जा करके पेशेंट से मिलती है। नाउ थेरापेटिक कम्युनिकेशन के अंदर हम बात करें तो अफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, बैरियर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन में। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हो तो क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या चीज़ें होती है जो अफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी फ्रेंडशिप के अंदर कुछ कुछ चीज़ें होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो क्या क्या चीज़ें होती है जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ को, किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने के लिए। एक्टिव लिसनिंग हुई तो कम्युनिकेशन आपकी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। ब्रॉड ओपनिंग। अब क्या होता है, पेशेंट को कोई भी नॉलेज नहीं होती, कोई भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के बारे में, कोई भी ट्रीटमेंट के बारे में, तो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन को एनकोड करे पेशेंट को इन अ प्रॉपर मैनर, जिसके अंदर कंसाइज इन्फॉर्मेशन हो लेकिन ब्रॉड ओपनिंग हो, होल इन्फॉर्मेशन हो अबाउट अ कंसर्न टॉपिक। उसके अलावा एक्टिव लिसनिंग होगी, ब्रॉड ओपनिंग होगी, कंसाइज होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, एंड पेशेंट की लैंग्वेज के हिसाब से हमें उस लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। गोल ओरिएंटेड होना चाहिए कि हम मेन गोल के ऊपर बात करें, चेंज सब्जेक्ट को चेंज ना करें। उसके अलावा फोकस होना चाहिए, पेशेंट सेंटर्ड के ऊपर हमारा मेन फोकस होना चाहिए। एंड अफेक्टिव कम्युनिकेशन वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हम कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हैं। तो प्राइवेसी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन ऑर्डर टू प्रमोट द अफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन ज़रूरी क्यों होती है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में। हमने बोला कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्यों होती है, इसका मेन रीज़न क्या होता है। एक तो पेशेंट सेंटर्ड केयर के लिए गोल ओरिएंटेड होती है, तो क्या होगा, पेशेंट के आउटकम्स अच्छे होंगे, पेशेंट के आउटकम्स अच्छे होंगे, और हम अगर एक्टिव अच्छे से कम्युनिकेशन करेंगे तो हम पेशेंट की नीड्स को असेस कर पाएंगे। तो ओवरऑल क्या होता है कि हम प्रमोशन करते हैं हेल्थ की, प्रिवेंशन करते हैं किसी भी कॉम्प्लिकेशंस की, और मेन हमारा पर्पस क्या होता है कि हम गोल ओरिएंटेड वे से पेशेंट के आउटकम्स को इम्प्रूव करते हैं।
अब बात करते हैं बैरियर्स क्या होता है कि इस तरह से कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकती। देखो अगर लैंग्वेज बैरियर की, अगर हम फिजिकल बैरियर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल वी आर फीलिंग लाइक हमारे को फीवर है, हेडेक है, हमारी बॉडी अच्छा फील नहीं करी, वीक फील करिए, तो हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। साइकोलॉजिकल की बात करते हैं तो एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, तो आप कॉप अप नहीं कर पाओगे, आप अंदर से इतना नेगेटिव फील हो रहा है, आप अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे, दैट इज ऑल्सो अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। उसके अलावा बात करते हैं कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज, इफ सामने वाले इंडिविजुअल को हिंदी समझ में आते हैं एंड यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश, तो दैट इज अ लैंग्वेज बैरियर। सो लैंग्वेज बैरियर भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का क्या होता है, बैरियर होता है। उसके अलावा कल्चर बिलीव्स कुछ ऐसे होते हैं कि हम किसी को समझाते हैं, एरोगेंसी आ जाती है, एग्रेसिव बिहेवियर होता है, वो भी क्या होता है, एग्रेसिव, या हम किसी चीज़ के ऊपर कॉन्ट्राडिक्टरी रिस्पॉन्स देते हैं, अपोज करते हैं हर एक चीज़ को, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कॉन्ट्राडिक्टरी रिस्पॉन्स नहीं देना। एंड इन नर्सिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पर्सनल ओपिनियंस देना या फिर एडवाइस देना बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर एक बैरियर होता है। सो गिविंग पर्सनल ओपिनियंस या कोई भी एडवाइस देना पेशेंट को इज़ अ पार्ट ऑफ बैरियर ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो हमने मेनली पढ़ लिया कि डेफिनेशन क्या होती है, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा कि मेन जो होते हैं टेक्निक्स क्या होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, टेक्निक्स के बाद हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बैरियर्स के बारे में पढ़ा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी फेजेस ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। अब क्या होता है, सबसे पहले जो होता है प्री ओरिएंटेशन फेज स्टार्ट होता है। ओरिएंटेशन मतलब कि नर्स पेशेंट के मिलने से पहले वाला जो फेज होता है उसको प्री ओरिएंटेशन फेज बोलते हैं, जहाँ पे नर्स जो होती है वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करती है, खुद से करती है, अपनी स्ट्रेंथ वीक एबिलिटीज़ को देखती है और अपने आप को प्रिपेयर करती है पेशेंट से मिलने के लिए। सेकेंड वन इज द इंट्रोडक्टरी फेज और द ओरिएंटेशन फेज, जहाँ पे पेशेंट को नर्स होती है अपनी इंट्रोडक्शन देती है, उसको बताते हैं कि लाइक आई एम योर नर्स, आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू फॉर द अपकमिंग प्रोसीजर्स या जो भी चीज़ है। तो क्या होती है, ओरिएंटेशन होता है जहाँ पे वो असेस करती है, अपने गोल्स को सेट करती है। उसके बाद ओरिएंटेशन फेज हो गया। ओरिएंटेशन के पास आता है वर्किंग फेज। वर्किंग फेज के अंदर क्या होता है, जो उसने गोल्स को ओरिएंटेशन के टाइम पर डायग्नोज किया कि हमें इन चीज़ों के ऊपर काम करना है, तो वर्किंग फेज के अंदर क्या होता है, वो इन चीज़ों के ऊपर काम करती है, जहाँ पे मेनली फोकस होता है, ये गोल ओरिएंटेड होता है और पर्पसफुल होता है। तो यहाँ पे थेरापेटिक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जो भी आपने प्लानिंग करी है ड्यूरिंग द फेज वो आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो इंप्लीमेंटेशन जो होता है वो वर्किंग फेज में आता है। अब इंप्लीमेंटेशन के बाद एक फीडबैक आता है, दैट इज नॉन एज द इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन या पेशेंट के आउटकम को देखने के बाद अगर पेशेंट का आउटकम सही है तो टर्मिनेशन फेज आता है, जहाँ पे क्या होता है, नर्स पेशेंट का जो रिलेशनशिप है वहीं पे खत्म हो जाता है, पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो वहाँ पे टर्मिनेशन फेज आ जाता है। सो नंबर वन इज द प्री ओरिएंटेशन फेज, जो नर्स पेशेंट के मिलने से पहले होता है। सेकेंड वन इज द ओरिएंटेशन फेज, दैट इज द इंट्रोडक्टरी फेज। थर्ड वन इज वर्किंग फेज, जहाँ पे प्लानिंग जो होती है उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होती है। एंड द लास्ट वन इज इवैल्यूएशन, जो भी इवैल्यूएशन आते हैं उसके हिसाब से क्या होता है, हमारा फीडबैक चलता है और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं कि डिस्चार्ज प्रोसेस को करते हैं, टर्मिनेशन फेज स्टार्ट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थेरापेटिक कम्युनिकेशन, जहाँ पे कंसाइज नॉलेज थी। आई रियली होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।